हिमालय के ये खूबसूरत बर्फीले पहाड़ सदियों से भारत की रक्षा के लिए अभेद्य दीवार बनकर खड़े हैं और भारत के सीमा पार शत्रुओं से निरंतर रक्षा कर रहे हैं। दुस्साहसी पड़ोसियों के साथ युद्धों में हिमालय भारत के लिए मैदान जंग भी बना है। हजारों फुट ऊंची इन चोटियों पर हमेशा से ही दुश्मन की बुरी नजर रही है। -डिग्री तापमान, मौसम की अनिश्चितता, ऑक्सीजन की कमी, हिमस्खलन की स्थितियां इस क्षेत्र को दुनिया की सबसे दुर्गम जगहों में से एक बनाता है। न केवल युद्ध लड़ने के नजरिए से बल्कि सामान्य जीवन यापन के लिए भी। सर्दियों में हिमालय में परिस्थितियां हो जाती है और भी ज्यादा कठोर। ऐसे हालात में दुश्मन भी प्रकृति को चुनौती देने से कतराता है और अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता भी है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होती है भारतीय सेना। ऐसे हालात में लड़ने के लिए जरूरी होता है अदम्य साहस और साथ ही कई सालों का प्रशिक्षण एवं तैयारियां। इसी आवश्यकता को पूरा करती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। कहते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, और इसका जीता जागता उदाहरण है हॉज। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जिसे हॉज के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय सेना की एक कैटेगरी ए ट्रेनिंग अकादमी है। 1948 से लेकर अब तक पराक्रम और सफलता का समृद्ध इतिहास लिए हॉज एकमात्र ऐसी ट्रेनिंग अकादमी है जिसे विशिष्ट ऑपरेशनल रोल भी दिया गया है, जिसका उद्देश्य है ऊंचे पहाड़ों और बर्फीले पर्वतीय इलाकों में युद्ध के लिए भारतीय सेना को हमेशा तैयार रखना। ये वो इलाका है जहां भारत का लगभग 65% सैन्य बल तैनात होता है। Here, the soldiers have to be adept and proficient in mountain warfare skills, high altitude skills, survival in areas that is beyond 17,000 feet, where the oxygen is rare and the resources are very meager. High altitude warfare school plays a very important role in training the soldiers of the Indian Army, the nucleuses of battalions. In this specialized concept, we have fought successful battles in 1965, in 1971, Kargil operations, and of course in Op Meghdoot. विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग का अंतिम लक्ष्य है बर्फीले इलाकों में स्की असॉल्ट में महारत हासिल करके दुश्मन को चकमा देकर अचानक हमला कर उसे हैरान कर देना। सर्दियों में जब पहाड़ सफेद मोटी चादर ओढ़ लेते हैं तो इन बर्फीली सतह पर सैनिकों का एक कदम भी आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्की में बेसिक ट्रेनिंग से शुरुआत करके हॉज में सैनिकों को एक महत्वपूर्ण स्की ट्रूपर्स में परिवर्तित किया जाता है। रास्ते उबड़-खाबड़ हो, उनमें चाहे कितनी भी बाधाएं हो, उन्हें हर हाल में पार करना जरूरी है। फिर चाहे दिन हो या रात। बात हो ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में गुजारा करने की, तो जरूरी है कि लड़ाके आधुनिक उपकरणों से लैस हो, उन्हें इलाके की भौगोलिक जानकारी हो, आपात परिस्थिति में इग्लू जैसे अस्थायी आश्रय स्थल वो बना सकें और खराब मौसम की लपेट में आए अपने साथियों का बचाव भी कर सकें। कई हफ्तों की ट्रेनिंग का अंत होता है युद्ध अभ्यास से, जहां बर्फीली पहाड़ियों पर सैनिकों द्वारा पेट्रोल और स्की रेड कर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जो उन्हें एक ऐसे काबिल हिम योद्धा में बदलता है जो किसी भी मिशन को पूरा कर सके। यही वो शूरवीर योद्धा हैं जो हमारी पर्वतीय सीमाओं को रखते हैं दुश्मन की बुरी नजरों से महफूज। आइए जानते हैं इन जांबाज हिम योद्धाओं की अद्भुत कहानी। ट्रेनी सैनिकों का एक नया बैच हॉज में आ चुका है। रिपोर्टिंग की औपचारिकताएं और एक्लेमेटाइजेशन के बाद सबसे पहले इन्हें स्की के उपयोग में बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। बर्फीली सतहों पर ये कौशल होना बेहद जरूरी है। अपने बुट के साथ एडजस्ट करें।
हौज में स्की मोबिलिटी ट्रेनिंग की शुरुआत बुनियादी स्तर से ही की जाती है। ये जरूरी नहीं कि सबको पहले स्कीइंग का अनुभव हो। स्की पर सही संतुलन बनाना, गति पर नियंत्रण रखना, ढलान के विपरीत चढ़ाई करना। नर्सरी ट्रेनिंग में सैनिकों को ऐसी कई तकनीकों से अवगत कराया जाता है जिससे सैनिक स्की पहनकर बर्फ पर आसानी से चल सके। कुछ ही दिनों में ट्रेनीज स्की पर बड़ी सहजता और आराम से सवार होकर फर्राटे से आगे बढ़ने की दक्षता हासिल कर लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्रेस होती है, डिफिकल्टी लेवल उसी प्रकार बढ़ाया जाता है और मेन हमारा जो मिशन है कि जब तक ये कोर्स 9 हफ्ते के बाद खत्म हो तब तक एक स्टूडेंट जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट हमारे पास आया था वो एक माउंटेन वॉरियर बन के यहाँ से निकले। लेकिन ट्रेनिंग के अगले पड़ाव पर जाने से पहले उन्हें रात में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के लिए भी तैयार किया जाता है। जब दुश्मन आपसे ऊंचाई वाली जगह पर बैठा हो तो उसकी नजरों से बचने के लिए दुश्मन पर वार करने का सही समय होता है सूर्यास्त के बाद। रोशनी की कमी और कम तापमान की दोहरी चुनौती के चलते रात में कूच करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक अच्छा और कठोर हिम योद्धा को तैयार करने के लिए हम अलग अलग परिस्थितियों में नाइट ट्रेनिंग देते हैं। इन इलाकों में नाइट ट्रेनिंग में जब हम शामिल करते हैं चरणबद्ध तरीके से, आज जैसे कि हम लाइट जला के दिया तो जैसे हमारा ट्रेनिंग की चरण बढ़ते जाएगा तो हम इस प्रकार की हिम योद्धा को तैयार करेंगे जो किसी भी परिस्थिति में अंधेरे में उसको फायदा उठाकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सके। नर्सरी ट्रेनिंग पूरी करके स्की ट्रूपर्स अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं, जहां चुनौतियां होंगी और भी ज्यादा कठिन। लेकिन इन जांबाजों में उत्साह और जोश की कोई कमी नहीं है। बर्फीली पहाड़ियों पर एक नया दिन सैनिकों को ले आया है ट्रेनिंग के अगले पड़ाव पर, जहां वो पढ़ेंगे कुछ नए पाठ, सामना करेंगे नई चुनौतियों का। नर्सरी स्लोप पर अपना बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे जवान आ गए हैं गुलमर्ग बाउल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ गहरी है, उबड़ खाबड़ है, ढलान काफी ज्यादा है। यहाँ पर उनको एडवांस तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि स्की के साथ जंप करना, स्नोबोर्डिंग करना, स्की के साथ फायरिंग करना, सॉफ्ट स्नो पे मूवमेंट करना। जब ये सारे कौशल एक योद्धा सीख जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा एक हिम योद्धा बनने के राह पर। पेज, बाउंस, टर्न। प्रशिक्षण के इस पड़ाव में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसी तीखी और ऊंची नीची ढलानों में चाहिए होता है बेहतर तालमेल और फिटनेस। इस तरह की गति के लिए जरूरी है बेहतर नियंत्रण। उबड़ खाबड़ सतह का मतलब है राह आसान नहीं होगी। बात हो स्की जंप्स की तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कई दिनों की कड़ी मेहनत इन्हें तैयार करती है और अधिक ऊंचाइयों पर और कठिन कार्यों के लिए। अनट्रेन्ड मिलिट्री स्कीयर को इस ग्रेडेंट वाले स्लोप पर ले आते हैं, वहाँ पर और एडवांस टेक्निक सिखाया जाता है। उनके अंदर जो डर होती है उसको निकाला जाता है। एक मिलिट्री स्कीयर एक कम्बैट लोड के साथ 30 to 35 केजी की कम्बैट लोड के साथ 70 डिग्री की ग्रेडियंट को आराम से बैलेंस और रिदम के साथ नीचे उतरने की काबिलियत रखता है। स्की ट्रूपर्स को इसके बाद लाया जाता है पीर पंजाल की खतरनाक ढलानों पर। यहीं पर वो सीखते हैं ऐसे कौशल जो इन्हें मिलिट्री स्कीइंग में बना देंगे महारथी। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ उसको हम स्नो क्राफ्ट एडवांस टेक्निक एरिया बोलते हैं। यहाँ पर जो ट्रेनीज है वो ग्रेजुएट हो जाते हैं फ्रॉम बनी स्लोप से लेकर जो काफ़ी बड़े स्लोप्स होते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप्स है उनका ग्रेडियंट भी बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा टर्निंग वाला इलाका भी है और साथ ही इसमें पेड़ पौधे भी है जहाँ पर हमें मिलिट्री स्कीइंग करने के लिए हम उनको अवगत कराते हैं। अपने स्की रूपी वाहन पर महारत हासिल करने के बाद
एक सैनिक अपने अंतिम लक्ष्य के करीब है, जो है एक कामयाब स्की असॉल्ट को अंजाम देना। लेकिन मैदाने जंग में कदम रखने से पहले उसे सीखना होगा दुर्गम परिस्थितियों में गुजारा करना, खराब मौसम का सामना करना, एवलांचेस में फंसे साथियों को बचाना, और इन सब से लड़ने के लिए उसके पास होंगे कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स। हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में शीतकालीन युद्ध की बात करें तो ये जरूरी है कि हमारे सैनिक सर्वश्रेष्ठ उपकरणों से लैस हों। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करने के उपकरण हों, बर्फीले इलाके में अवकाश एवं भोजन के उपकरण हों, एवलांचेस से बचने के उपकरण हों, या फिर ग्लेशियर में आगे बढ़ना हो। सैनिक सारी आवश्यक चीजें साथ लेकर चलते हैं। कुछ अहम एवं अनोखे उपकरणों के बारे में बात करें तो उसमें आते हैं ट्रगर शूज, क्रैम्पॉन्स, एवलांच विक्टिम डिटेक्टर्स, एवलांच एयरबैग सिस्टम। जो ही अवलांच ट्रिगर हो जाता है तो एक्टिवेशन हैंडल के ऊपर 8 केजी का या उससे ज़्यादा का खिंचाव आने पर इसमें मौजूद एक्सप्लोजिव फायर होता है और उपस्थित नाइट्रोजन गैस वेंट के जरिए दोनों बलून में भर जाती है। यह कार्रवाई 2 से 3 सेकंड में हो जाती है। युद्ध के मैदान में तो पोशाक भी शरीर का ही हिस्सा होती है और बर्फीली हवाओं से बचने के लिए इस्तेमाल होता है एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग का। ईसीसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करता है। कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवा एवं पानी की शिरकत से बचाव और सबसे अहम कैमोफ्लेज यानी दुश्मन की नजर से बचाव। और इन सारे साजो सामान से सुसज्जित औसतन 25 से 30 किलो का भार और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए तैयार हैं ये हिम योद्धा अपने कर्तव्य पालन के लिए। मिशन पर गए स्की ट्रूपर्स के लिए सबसे पहली चुनौती होती है भौगोलिक परिस्थितियां। ऐसे बर्फीले पहाड़ों पर हिमस्खलन यानी कि एवलांचेस का खतरा हमेशा बना रहता है। पेट्रोल पर निकली टोली को आगे खतरे वाला इलाका होने का आभास हुआ है। सबसे सुरक्षित मार्ग का चयन कर सैनिक एक एक करके सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एवलांच का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये त्रासदी तो अचानक से हो जाती है। अगर कोई सैनिक एवलांच की चपेट में आ जाए तो प्राथमिक बचाव के लिए खुद पेट्रोल पार्टी भी तैयार होती है। मुझे अपने साथी लेकिन जटिल स्थितियों से निपटने के लिए स्पेशल एवलांच रेस्क्यू टीम को भी बुलाया जाता है। हॉज अपने एवलांच बचाव कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। हॉज की इमरजेंसी एवलांच रेस्क्यू टीम का रिस्पांस टाइम 15 मिनट से भी कम है। इसी कारण आसपास एक कहावत का भी चलन है, When in trouble or lost, next to God, remember Hawes. कमांडर, मुझे यहाँ पे शक हो रहा है। फंसे हुए साथी को निकालने के लिए टीम सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का ध्यान रखती है। टीम ऐसे उपकरण भी साथ लेकर चलती है जो दुश्मन की नजरों से बचने में सहायक होते हैं। जो पुराना एवलांच एयरबैग सिस्टम था वो मैनुअली ऑपरेटेड था, जो कि हर इंडिविजुअल को, हर मिलिट्री स्केयर को अपने आप से ही एक्टिवेट करना होता था। लेकिन अभी विद द एडवांसमेंट के साथ जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें एक मिलिट्री स्केयर दूसरे मिलिट्री स्केयर का एयरबैग एक्टिवेट कर सकता है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड होता है। इस दौरान बचाव टीम ने एवलांच की चपेट में आए साथी को ढूंढ लिया है। ऐसी परिस्थितियों के लिए बचाव टीम के साथ एक अस्थायी मेडिकल कैंप भी होता है। फंसे हुए साथी को तुरंत सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। कभी-कभी जब मानव और मशीन के प्रयास पर्याप्त ना हो, तब बचाव कार्य को गति देने के लिए
आर्मी रेस्क्यू डॉग्स का भी उपयोग किया जाता है। ऐसी ऊंचाई पर भी इनकी उपयुक्तता इनके महत्व को दर्शाती है। जो भी हमें इन डॉग्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा ईवीडी या कोई और इक्विपमेंट नहीं काम आता, तब हम इन डॉग्स को उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इस डॉग्स की 15 फीट तक कैपेबिलिटी होती है, एक बॉडी को या किसी इंसान को ढूंढने की क्षमता होती है इस डॉग्स की। ये ARO डॉग्स है, इनकी 36 वीक तक ट्रेनिंग चलती है, जो बर्फीले इलाके के अंदर हम चलाते हैं। एवलांच के अलावा भी कई परेशानियों से सैनिकों को दो हाथ करना पड़ता है। सर्द हवाओं से बचने के लिए सैनिकों को कभी-कभी इग्लू और स्नो ट्रेंच जैसे तत्काल बनाए गए काम चलाऊ आश्रयों में रहना पड़ता है। इन्हें आसपास उपलब्ध सामग्री एवं बर्फ का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बर्फ को दबाकर उस बर्फ की ईंटें बनाई जाती हैं, जिनसे दीवारें बनाई जाती हैं। जब लंबे समय के लिए पेट्रोल पर निकलना हो या मौसम अचानक खराब हो जाए, तो मिशन पर निकली टोली को कुछ समय व्यतीत करने के लिए ये आश्रय काम आते हैं। स्नो शेल्टर्स ऐसी परिस्थितियों में एक मिनी पोस्ट की तरह कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ बसने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि एरिया सुरक्षित हो। इसलिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी लगाई जाती है। रात गुजारने के लिए जो ठिकाना उनको चाहिए था, वो हमारी टुकड़ी ने चुन लिया है। यहाँ का जो इलाका है उसे भी सुरक्षित कर लिया है, पेरीमीटर सिक्योर कर लिया है, इग्लू बना लिया है। अब ये इग्लू के अंदर की जो जिंदगी है उसके भी कई पहलू होते हैं। किस तरह का खाना खाया जाता है, किस तरह वो अपना टाइम बिताते हैं, चलिए जानते हैं उनसे ही। इस पतीले में हमने बर्फ डाला है, सॉफ्ट स्नो, ताकि इसको थोड़ी देर के बाद हम गर्म करने के बाद पानी बन जाएगा और उसमें हम चावल और दाल बना सकते हैं अपने लिए। और क्या क्या आपके पास है जो आज आपके मेनू में है? वैसे तो हम ऑपरेशनल के लिए 48 घंटे तक सेल्फ कंटेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन के एरिया में अगर हमने तुरंत खाना बनाना हो तो इस प्रकार से हम ड्राई राशन कैरी करते हैं। ये हमारे पास कुछ चावल है जी, ये शक्करपारा है और दाल, और इसी सब से हमने कुछ स्पेशल राशन भी कैरी किया हुआ है। आपका जो राशन होता है वो आप साथ में कैरी करते हैं? हमारी माउंटेन वॉरियर की जो टोली है, सभी मिलके हम थोड़ा थोड़ा राशन हर एक के पास बैटल लोड के अंदर कैरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस इग्लू के अंदर हैं और यहाँ पर रोशनी के लिए एक कैंडल जलाया हुआ है और ये सोलर लैंप यहाँ पर लगाया हुआ है, जिससे यहाँ पर रोशनी और थोड़ी सी जो गर्मी है वो बनी रहे। इग्लू के अंदर कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, पर कुछ घंटे के लिए हम मतलब आराम कर सकते हैं, मतलब जवान आराम कर सकता है, फिर उसके बाद वो दोबारा किसी टास्क के लिए जा सकता है। रेस्ट करने के लिए हम इस बनाकर इसमें रह सकते हैं कुछ घंटों के लिए। तो यहाँ पर अपनी रात बिताने के बाद हमारे सैनिक कल सुबह फिर अपने अगले पड़ाव पर निकलेंगे। रात भर के लिए ये इग्लू ही उनका होगा आशियाना। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये सारे स्नो शेल्टर्स काफी कम समय में बनाने के बाद कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हमारे सैनिक चुस्त और तंदुरुस्त रह सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये सारे जो स्नो शेल्टर्स जो बनाए जाते हैं वो टेम्पररी शेल्टर्स है। जैसे ही इनका काम हो जाता है, ये सबको गिरा दिया जाता है, जिससे दुश्मन को ये ना पता चले कि यहाँ पर हमारे सैनिक आए हुए थे। हमारे सैनिक ट्रेनिंग के अंतिम पड़ाव पर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास। आपकी काबिलियत को देखते हुए हमें एक अपने AOR में पेट्रोलिंग का टास्क मिला है, जिसके टास्क में पार्टी कमांडर मुझे नियुक्त किया गया है। यहाँ पेट्रोल और रेड का अभ्यास होगा, जिससे सैनिकों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाएगा। टीम को मॉक मिशन पर अनजान इलाकों में भेजा जाता है। मिशन पर गई पेट्रोल पार्टी का ध्यान घुसपैठियों की पोस्ट पर जाता है। इलाके का गहरा परीक्षण किया जाता है। सारी आवश्यक जानकारी हासिल कर पेट्रोल पार्टी आगे बढ़ती है स्की असॉल्ट की तैयारी में। यहां पर लड़ाई की योजना के
सारे आयामों का अभ्यास भी किया जाता है। सैटेलाइट इमेजरीज का इस्तेमाल करते हैं, गूगल इमेजरीज का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही जो हमारे ड्रोन से जो फीड आता है दुश्मन के इलाके का, वो ड्रोन का जो फीड होता है उसको देखते हुए हम प्लानिंग प्रिपरेशन करते हैं। हमारे जो स्की से ट्रेल बनती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा छुपाते हुए हम जल्दी से जल्दी दुश्मन के इलाके में पहुंच जाते हैं, और साथ ही सरप्राइज को मेंटेन करते हुए हम दुश्मन के इलाके को बर्बाद कर देते हैं। स्की असॉल्ट पार्टी ने अपनी पोजीशन ले ली है। दुश्मन भी कड़ी निगरानी रखे हुए है। ऑल पार्टी रेडी। एक पार्टी तेजी से हमला कर बाहरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट का सफाया कर देती है। एक एक कर पूरी टीम दुश्मन पोस्ट के बेस पर एकत्रित हो जाती है। अचानक हमले से दुश्मन को हैरान कर दिया जाता है। बेखबर दुश्मन के बचने का कोई रास्ता नहीं है। दुश्मन की पोस्ट को तबाह कर दिया जाता है। हमारे सैनिक जितनी खामोशी से आए थे उतनी ही फुर्ती से इलाके से निकल पड़ते हैं। पूरा मिशन बस चंद ही मिनटों में पूरा कर लिया जाता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग पाया हुआ योद्धा हाई एल्टीट्यूड इलाका, स्नो बाउंड इलाका या ग्लेशियर टेरेन में जाकर दुश्मन को हैरान करके अपने टास्क को अंजाम दे सकता है, और इसी की ट्रेनिंग हम यहाँ पर हाउस में देते हैं। लेकिन अजय होना आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए होता है अविरत अभ्यास और दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवलोकन। Experience comes out of practice. Experience comes out of the various operations that we conduct. Experience also comes out of the best practices that we take from different countries. Therefore, we keep seeing what is new in the world as far as conduct of operations is concerned. अजय होने का मतलब होता है सतत परिश्रम, फिर चाहे दुनिया में कोई महामारी ही क्यों न चल रही हो। HOS has also evolved the methods of dealing with this COVID-19 pandemic, for which we have been very successful. COVID-19 pandemic cannot be an obstacle or a hindrance to HOS as far as training is concerned. अजय होने का मतलब होता है परिस्थितियां और मौसम कैसा भी हो, अभ्यास जारी रखना। विंटर वॉरफेयर में नेचुरल रॉक फेस मौजूद ना होने के कारण हम आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग देते हैं, ताकि सैनिक का रिदम बना रहे इस एरिया में ऑपरेशनल हालात के मुताबिक। परिस्थितियां कैसे भी हो, ट्रेनिंग हमारी जारी रहती है। विंटर वॉरफेयर और स्नो क्राफ्ट के अलावा हॉस में माउंटेन वॉरफेयर, रॉक क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। इन पर्वतों में किसी भी प्रकार के हालात हों, हमारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। The Indian Army is one of the most professional armies in the world. Mountain warfare, winter warfare, warfare in the snow-clad mountains or in the super high altitude areas is a hallmark. We are the best trained soldiers, and I would only like to say that our neighbors, whosoever it is in the northern borders, they should be beware of us. If they mess with the Indian Army, they are likely to come to grief. We in the high altitude warfare, the motto says we train to win. There is no other alternative for us. And we have proved ourselves over the large number of operations that have been conducted. Our neighbors has also seen what we are capable of, and they are really scared, and possibly they will not take any chance or take any misadventure as far as the Indian Army is concerned. We are the best. यहाँ ट्रेनिंग पाए सैनिक अपने बटालियन में जाकर वहाँ दूसरों को भी विंटर वॉरफेयर के लिए तैयार करते हैं। इससे भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है किसी भी दुश्मन से किसी भी परिस्थितियों में लड़ने के लिए। साहस, जज्बा
तकनीक और प्रशिक्षण जब आते हैं एक साथ, तो बनती है एक विजयी सेना। दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना बैठा हो, हवा कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, उसके इरादों को नाकामयाब करने के लिए हमेशा तैयार है हमारी भारतीय सेना। हमारे हिम योद्धाओं के शौर्य को नमन करते हुए हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। मैं मनीष, कैमरामैन संजय और साथी शोएब और राजकुमार के साथ DD न्यूज़। जय हिंद।